पड़ोस में एक फैमिली रहती थी। उनके घर में दो बच्चे हैं, बेटी राखी जो 18 साल की और एक बेटा राहुल जो 14 साल का। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि वह लड़का राहुल गार्डन में साइकिल चलाते हुए कुछ दूर आगे चला गया और हमेशा वो वहाँ जाया करता था घूमने। जब वो वापस घर आया तो उसे नींद ही नहीं आ रही थी। फिर रात को राहुल की मम्मी ने कहा, सुबह स्कूल भी जाना है, सोना नहीं है तुम्हें? फिर वह कहने लगा कि मम्मी मेरे कंधे में दर्द हो रहा है। उसकी माँ ने उसके कंधे पर मालिश की और किसी तरह वह सो गया। सुबह उसके उसी हाथ में सूजन आ गई। डॉक्टर को दिखाया गया तो डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया कि इसके हाथ में तो सड़ गया है, अंदर से काटना पड़ेगा। आप लोग इतनी लापरवाही कैसे कर सकते हैं? बड़ी देर कर दी आपने इसे हॉस्पिटल लाने में। राहुल के पिताजी ने कहा कि डॉक्टर साहब ये क्या कह रहे हैं आप? यह तो कल ही गिरा, वो भी शायद साइकिल से। आप कह रहे हैं कि इसके हाथ तो चोट लगे हुए काफ़ी वक्त हो गए। सब लोग हैरान थे। फिर डॉक्टर ने कहा ठीक है, इसे एडमिट कर लेते हैं। किसी तरह 15 दिन के इलाज के बाद राहुल का हाथ बच गया। एक दिन की बात है, मैं कुछ काम कर रहा था और वह बच्चा मुझसे कुछ दूर खड़े होकर पेड़ के पास अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। उसकी हरकतें नॉर्मल नहीं थी, बहुत अजीब लग रहा था। पता नहीं क्यों ऐसा करता। मैं उसके पास गया और बोला, क्या कर रहे हो? जाओ, मम्मी बुला रही है तुम्हारी। वह वहाँ से हिला तक नहीं। मैंने राहुल की मम्मी को बोला कि आपके बच्चे को कुछ तो हुआ है भाभी जी। धीरे धीरे मोहल्ले वाले भी कहने लगे कि कुछ तो है इसमें। कुछ लोगों ने तो कहा कि इसका माथा दबाकर और चाकू लेकर इससे उसे सवार होता है तो निकल जाएगा। गया शायद, तो इसके लिए कोई नहीं गया उस लड़के के पास। फिर जैसा कि सब कहते हैं ना, हम विज्ञान में विश्वास रखने वाले को भूत में विश्वास नहीं रखते। वही मेरे भी साथ हुआ। मुझे भी भूतों में विश्वास नहीं था और मुझे इससे हंसी आ रही थी कि देखो तो सब भूत भूत चिल्ला रहे हैं। फिर मैंने चाकू ली और उसके लड़के के माथे को जोर से दबाया। फिर क्या था, वह चिल्लाने लगा। राहुल अजीब आदमियों जैसे आवाज़ें निकाल रहा था। पहले तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। फिर मैंने फिर से जोर से दबाया तो बच्चा फिर से आदमी जैसे बोलने लगा कि दादा हमको छोड़ दो, हम चले जाएंगे इसके शरीर से। मैंने पूछा, कौन हो तुम और इसके शरीर में कब से हो? तब उसने बताया शुरू किया और कहा कि मैं भैया इसके शरीर में 1.5 महीने से हूँ। यह भैया ज़्यादातर साइकिल चलाता रहता है। एक दिन वह टॉयलेट कर रहे थे और मैं वहीं पर बैठा था। बस उसी दिन मैं इसके शरीर में घुस गया क्योंकि मुझे बदला लेना है अपने साथी मजदूरों से। मैंने पूछा, बदला कैसा? एक छोटे से बच्चों की जान ले लोगे क्या? फिर वो कहने लगा कि मैं एक मजदूर हूँ। मैं और मेरे साथी एक जगह पर काम करते थे। एक दिन की बात है, मुझे एक नोटों की गड्डी मिली। उसमें 30,000 थे। जब मैं ट्रेन से वापस घर आ रहा था तो मेरे साथी मजदूर ने मुझे ट्रेन से धक्का दे दिया और सारे पैसे छीन लिए और फिर मेरे मौके पर ही मौत हो गई। और भैया आप तो मुझको जानते हैं, मैं मनोज हूँ। सच में मुझे आज भी याद है क्योंकि मैंने इसकी लाश भी देखी थी। इतना सुनते ही मेरा दिमाग खराब हो गया और मैंने उससे पूछना शुरू कर दिया कि बताओ तुम्हारे घर कितने बच्चे हैं और तुम कितने भाई हो? कई बार मैं तुम्हारे एरिया में आया तो मैंने तुम्हारी फैमिली के साथ क्या किया? कमाल की बात तो यह है कि उसने सारे जवाब सच सच दिए और पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया चुका था। आखिर यह क्या था? फिर मैंने कहा, जो भी है, तुम्हें इस छोटे बच्चे पर दया नहीं आती? तुम्हारे परिवार के लिए कभी न कभी मैंने जो भी अच्छा किया है उसको याद करते हुए इस बच्चे के शरीर से निकल जाओ। उसने कहा है, ठीक है मैं निकल जाऊंगा। फिर अचानक से पता नहीं उस बच्चे का शरीर अकड़ने लगा और बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। मुझे लगा कि शायद अब सब ठीक हो गया, लेकिन वह उसके शरीर से निकला ही नहीं। उसने तो बस अजीब हरकतें करनी बंद कर दी। इस बात का पता दोबारा तब लग चला जब एक दिन राहुल करीब 3 बजे चादर ओढ़े था पर आंखें खुली की खुली थी। उसकी
खुली आंखों देखकर उसकी मम्मी भी डर गई और उसने अपनी बहन राखी से भी अजीब अजीब हरकतें करना शुरू कर दिया। सुबह राहुल की मम्मी ने कहा कि अभी तो ठीक नहीं हुआ। फिर पड़ोस के लोगों ने कहा कि पास में एक मजार है जहाँ पर इन सब चीज़ों के लिए झाड़ फूक होती है। राहुल के पिताजी उसको लेकर मजार की तरफ निकल पड़े। मजार से करीब 110 मीटर की दूरी पर वह अजीब से दांत निकाल के हंसने लगा। कहने लगा कि जो खाना उखाड़ लो, नहीं निकलेंगे इसके शरीर से, और हमें डराने के लिए बहुत सारे पैसे अपनाने लगे। जब मजार में घर पर पहुंचे तो मौलवी जी ने झाड़ फूक करके उसे एक ताबीज बनाकर दिया, जिससे वह ठीक हो गया। डॉक्टर ने सही कहा था कि वह चोट कंधे की बहुत पुरानी थी। उस लड़के के कंधे में दर्द तब से था जब टॉयलेट करने गया और वहीं पर उसने उसे धक्का दे दिया था। इतने दिनों में इस लड़के को सूखकर उसने कांटा बना दिया था। कहने का मतलब मेरा इतना है कि मैं भी नहीं मानता कि भूत प्रेत होते हैं, लेकिन मेरे सामने जो कुछ भी घटित हुआ वो फिर क्या था। उस दिन से मैं मानता हूँ कि काले साए होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। थैंक यू।